प्यारे बच्चों, जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चों के लिए समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस बार जो कोरोना बढ़ रहा है उसने बच्चों को भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में बच्चों की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व हो जाता है और इसी संदर्भ में आज ये देखिए, डायरेक्टर एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है जिससे कि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके और इसलिए अभी जो मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं साथ ही सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं और 4 मई से बोर्ड भी होने तय हैं। ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें एक साथ कैसे होंगी, ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अगर इन चीजों को हम ध्यान में रखें तो आज का ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि इस सर्कुलर में क्या आदेश दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन ब्रांच दिल्ली 54 से ये सर्कुलर जारी किया गया है और ये आज का ही सर्कुलर है। 9/4/2021 का सर्कुलर है जिसका सब्जेक्ट है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ all academic and examination activities for students of class 9 to 12 through physical mode। ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर क्लास 9 to 12 की बात कही जा रही है क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था जिससे 8वीं तक के बच्चों को स्कूल आने से पूरी तरह मनाही कर दी गई थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया था, जिसका ये सर्कुलर नंबर है, ये आप देख सकते हैं, ये 13/1/2021 का सर्कुलर था और इसमें यह कहा गया था कि हेड ऑफ गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स वर अलाउड टू कॉल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 11 with the consent of parents to follow the standard operating procedure for providing proper guidance regarding midterm and annual examination related activities। ये जो सर्कुलर पहले दी गई थी 13 जनवरी 2021 में, उसमें यह कहा गया था कि क्लास 9 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को फिजिकली स्कूल बुलाया जा सकता है और कोविड से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो सबको फॉलो करना ही था। इसलिए ये स्पेशली ये सर्कुलर क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया है क्योंकि आजकल क्लास 9 से 12 तक के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और मिड टर्म एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो चलिए पता करते हैं कि क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए क्या आदेश इस सर्कुलर में दिया गया है। ये देखिए, यहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द सडन सर्ज इन द केसेस ऑफ कोविड-19 इन दिल्ली, ऑल द हेड ऑफ गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट कंडक्ट ऑफ ऑल एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन एक्टिविटीज थ्रू फिजिकल मोड शैल रिमेन सस्पेंडेड विथ इमीडिएट इफेक्ट टिल फर्दर ऑर्डर। बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि क्लास 9 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को भी अब स्कूल नहीं जाना है। साथ ही अगले आदेश तक न तो फिजिकल मोड में स्कूलों के अंदर कोई पढ़ाई होगी, न ही कोई एग्जामिनेशन होगा। अब तक जो एग्जामिनेशन हो चुके वो हो चुके, जो अब एग्जामिनेशन बाकी हैं उन एग्जामिनेशन को सस्पेंड कर दिया गया है और अब ये एग्जाम्स नहीं होंगे। अगली बात, जो महत्वपूर्ण बात यहां कही गई है वो ये है कि दे आर टू इंश्योर दैट नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12 is called in the school physically for any kind of academic or examination activity like practice of practicals, midterm, annual examination related work, that is practical project submission,
असेसमेंट एटसेट्रा टिल फर्दर ऑर्डर। कहने का मतलब बहुत साफ है कि क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को फिजिकली सशरीर स्कूल नहीं आना है किसी भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम के लिए या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन से संबंधित कार्यों के लिए, चाहे वो प्रैक्टिकल्स हो, चाहे मिड टर्म एग्जामिनेशन हो, चाहे एनुअल एग्जामिनेशन से रिलेटेड वर्क हो जैसे प्रैक्टिकल होता है या फिर प्रोजेक्ट सबमिशन का काम होता है या फिर असेसमेंट का काम होता है। ये सारे काम इमीडिएट ऑर्डर के साथ रोक दिए गए हैं और बच्चों को किसी भी हालत में विद्यालय नहीं आना है। और लास्ट में यह भी कहा गया है कि इट इज वंस अगेन रिट्रिएटेड, जो सर्कुलर 1/4/2021 का है उसको फिर से रेफर किया गया है और कहा गया है कि नो स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास शैल बी कॉल्ड फिजिकली इन द स्कूल टिल फर्दर ऑर्डर्स। अगला आदेश जब तक ना आ जाए तब तक 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को फिजिकली स्कूल नहीं आना है। लेकिन अंत में एक महत्वपूर्ण बात और भी कही गई है कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज में बी कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स थ्रू डिजिटल मोड, यानी कि ऑनलाइन मोड में आपकी पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन मोड में आप अपने शिक्षकों से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में आपको विद्यालय आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है। लेकिन एक बात मैं याद दिला दूं कि बोर्ड्स के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे इस बारे में सीबीएसई की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है, इसीलिए क्लास 10 और 12 के बच्चे स्पेशली अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपनी मेहनत पूरी तरह से करते रहें ताकि यदि बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है तो वो अच्छा कर सकें। ऑल द बेस्ट।